हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, आप सबको डाउनलोड बताऊँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, ये कॉम्बो पैक है ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट और कवच का। मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स इस कॉम्बो पैक का लाभ उठा रहे हैं। ये तीनों चीजें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ईविल आई ब्रेसलेट और पेंडेंट ये हर प्रकार के ईविल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। और ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है, ये हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ और उस कवच को मैं तैयार करके इस सिल्वर कवर में प्लेस करती हूँ। और अगर आप इस कवच को लाल धागे में धारण कर लेते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं और रेगुलर अगर आप जाप भी करते हैं, तो आप ऐसा करने से सोने पर सुहागा ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस कवच की शक्तियों में आप बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। आप ऐसा करके अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं। ठीक है, जो अपने आप में एक धन योग है। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं एंड आप देखेंगे कि धन अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन आपको जाप रेगुलर बेसिस पर करते रहना है और इसको लाल रंग के धागे में धारण करना है। किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना आप इसको पूर्ण विश्वास के साथ प्राप्त करिए, धारण करिए और फिर आप इसके मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन था। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे हाईली हाईली ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, इस पर्सन को आपके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो एंड आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित रहा हो ये व्यक्ति। सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस प्रकार का पर्सन रहा है जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करी है और हो सकता है आप इस चीज से अनभिज्ञ रहे हैं। राइट, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेस था, इतना ज्यादा आकर्षित था ये पर्सन आपकी तरफ, कि इस पर्सन ने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अपनी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश करी, अपने भाग्य को आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से पूरी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से असंभव है। एंड इस कार्मिक पर्सन ने हर प्रकार के पैतरे आजमाए, हर प्रकार की गलत चीजें आजमाई आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आप पर किसी प्रकार के सेक्स स्पेल्स किए हों आपको आकर्षित करने के लिए। ठीक है, आपको अपने वश में करने के लिए। एंड आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जीवन में भी इस पर्सन ने बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करी। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार का क्रॉस कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी। आपके ही किसी जानकार व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, हो सकता है ऐसे किसी पर्सन ने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में एंटर करने की कोशिश करी, आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, इंटरफेयर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है फिजिकली आपके सामने ये पर्सन कभी अपनी बात को एक्सप्रेस ना करता हो सकता है आप इस पर्सन से अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपका अभी इस पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज आपने उस पर्सन की एनर्जी को पिक कर लिया है, आपने उसकी एनर्जी को पूरी तरह से रीड कर लिया है, आप समझ चुके हैं उसकी मंशा को। ठीक है, आप समझ चुके हैं उसके मन के भावों को। राइट, तो इस पर्सन ने हर प्रकार के चीजें ट्राई कर ली आपके अगेंस्ट, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि ये पर्सन ये चीज भूल गया था कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में है। ठीक है, आपका आभा मंडल अभेद्य है और आपका ही नहीं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का भी आभा मंडल अभेद्य है। ठीक है, तो आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में भी किसी प्रकार से किसी बाहरी व्यक्ति को भेजकर उनके जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करी हो, उनको किसी प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश करी हो,
किसी और के प्रति उनका रुझान बढ़ाने की कोशिश करी हो, तो ये सारी चीजें चल रही थी और आपका रुझान अपनी ओर बढ़ाने की कोशिश करी हो, तो इस पर्सन ने पूरी तरह से क्रॉस कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि आपकी हंसती खेलती लाइफ को डैमेज किया जा सके, ताकि आपकी हंसती खेलती लाइफ को डिस्टर्ब किया जा सके। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और इस पर्सन की यही सजा है। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहने योग्य नहीं है क्योंकि इन्होंने हर प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। सो इस पर्सन का जो ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है, जो एक आकर्षण है आपके प्रति, ये इतना ज्यादा खराब हो चुका था, इतना ज्यादा नुकसानदायक हो चुका था कि ये पर्सन बहुत ज्यादा नीचता की हद को भी पार कर चुका है। ठीक है, उस पर्सन से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन, जिस पर्सन ने आपके पार्टनर से अपने भाग्य को एक्सचेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। आपके आसपास इस प्रकार के लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से इस पर्सन ने डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश करी। आपके काउंटर पार्ट से इस पर्सन ने अपने भाग्य को एक्सचेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ये असंभव है। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है? एंजल्स मेरे कलेक्टर्स को अपडेट प्रोवाइड करिए। ओके, या राइट, ओके। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, या उनको इस प्रकार की एनर्जी में रखा गया। सो ये एनर्जी उस पर्सन की है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, उस पर्सन ने अपनी एनर्जी को आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करी ताकि आप उस चीज से डिस्टर्ब हो। ठीक है, आप उस चीज से बॉदर हो। लेकिन ये जो भी सिचुएशन थी ना, ये पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ये पूरी तरह से नल वॉइड हो चुकी है। ठीक है, इसको तोड़कर फेंक दिया गया है। ये जो भी चालबाजियां थी ये फेल हुई हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ना एक तरह से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को एक पपेट बनाने की कोशिश करी। ठीक है, एक कठपुतली बनाने की कोशिश करी। सो ये चीज आ रही है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा जेलसी है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। हो सकता है ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा जलता है क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं और ये पर्सन आपको हासिल करना चाह रहा था। ठीक है, आपको पूरी तरह से ट्रैप करना चाह रहा था। आपकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित था ये पर्सन कि इस पर्सन को सही और गलत का बोध भी भूल गया था। इसको सही गलत भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अचीवमेंट्स को ये पर्सन देख रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अचीवमेंट्स को देख रहा है। ठीक है, उन चीजों से इस पर्सन को बहुत ज्यादा जलन है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर जेलसी हर किसी व्यक्ति के लिए है, या पॉसिबल है कि ये पर्सन हर किसी से जेलस होता है, हर किसी से इस पर्सन के मन में जेलसी होती है, जलन होती है। जिस किसी को भी ये पर्सन अच्छा करते हुए देखता है जीवन में, इस पर्सन के अंदर नेचुरल जेलसी है। ठीक है, दूसरों के प्रति। आपके जीवन में जो परेशानी चली आ रही थी, जो दिक्कतें चली आ रही थी ना, इस वजह से जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की डेस्टिनी को डिस्टर्ब किया जा रहा था, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को डिस्टर्ब किया जा रहा था, उस चीज से आप लोग बाहर आ रहे हैं। उस चीज से आप तो आपने, हो सकता है वो परिस्थिति, वो जो कठिन सिचुएशन आपके जीवन में चली आ रही थी, मुझे दिख रहा है कि आपने ये सारी परिस्थिति ईश्वर को सौंप दी। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस आपके जीवन में चल रही थी ना, जो बाहरी लोग आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी इन लोगों ने टारगेट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ईश्वर को समर्पित कर दी हैं और इसी वजह से ईश्वर अब उस चीज को
ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ आपने पूरी तरह से, ये जो सिचुएशन आपके जीवन में रही है ना, जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रही है, आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस रही है पास्ट में, ठीक है, ये सिचुएशन आप सरेंडर कर चुके हो ईश्वर को। बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे आप, या बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे थे आप या आपके पार्टनर, ठीक है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में थे और आपकी लाइफ में डेफिनेटली इंटरफेयर किया गया है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखी है, लेकिन इनको बैकफायर किया गया है, ठीक है, इनको निकाल फेंका गया है। सो ये जो हेल्पलेस सिचुएशन थी, ये इसी वजह से थी क्योंकि आपके पार्टनर से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से भाग्य को चेंज करने की कोशिश करी, अपने भाग्य को चेंज करने की कोशिश करी आपके भाग्य से, ठीक है, तो ये चीजें संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे हो सकता है आपका एज डिफरेंस है, पॉसिबल है कि ये बहुत इमेच्योर व्यक्ति है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में अब नहीं है, आप इससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड। ठीक है, ये आपका एक्स फ्रेंड है, एक्स लवर हो सकता है इस पर्सन ने कोशिश करी हो, या पॉसिबल है ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहा था, लेकिन इस पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है, ठीक है, पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार से इनडायरेक्टली प्रपोज करने की कोशिश करी हो। सो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या सो हो सकता है आपने इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इस पर्सन ने स्पेल वर्क्स का सहारा लिया, ठीक है, इविल स्पेल्स का सहारा लिया, राइट, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, हाँ, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर, ठीक है, आपको अकेला करने की कोशिश करी, ठीक है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करी आपके जीवन में ताकि आप अकेले हो जाएं हमेशा के लिए। हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, उनके जीवन में किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शंस ऐड करने की कोशिश करी हो, तो किसी न किसी प्रकार से इस पर्सन ने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी टारगेट किया है, ठीक है, आपको अकेला करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ये पर्सन ये नहीं जानता था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, आप और आपके जो पार्टनर हैं वो शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है, आप और आपके जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ठीक है, आप शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, 1111 का कार्ड आया है यहाँ, तो आपके जीवन में सेलिब्रेशंस निर्धारित कर दिए गए हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा था ना, जो भी चीजें करी जा रही थी, ये नियति के विरुद्ध है, ये सारी चीजें नियति में नहीं लिखी हैं, ये आपके भाग्य में नहीं लिखी हैं, जो चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी आर्टिफिशियली, ठीक है, इसीलिए इन चीजों को बैकफायर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, इसीलिए ये जो कोई भी हेटर है इसको इसका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज इसने अपनी गंदी सोच के चलते आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो ये सब कुछ नल वॉइड हो चुका है, ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है, ओके, एंड आपकी विजय हुई है, आपकी जीत हुई है, ठीक है, आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है, बिकॉज उनका पूरा साथ है, ठीक है, आपके सर पर उनका हाथ है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और आपको पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है आपके लिए। सो यहाँ पे जो राशियां आ रही है, मैं आपको एक बार राशियां बता देती हूँ, या मेष राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग आई है, कुंभ राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट, सिंह राशि भी है यहाँ, एरीज है, लियो है, लिब्रा है, कैंसर राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस राशि है यहाँ पे, एंड वर्गो राशि है यहाँ पे, ठीक है, सो ये राशियां हैं यहाँ। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ओरेकल्स से मैसेज ले लेते हैं।
स्प्लिट करके निकालेंगे। लायन, सी, ये ऑरा है आपका, ये आभा मंडल है, इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा है आपका। तो कोई भी अगर आपके आभा मंडल को टारगेट करने की कोशिश करेगा ना, वो झेल जाएगा, लिटरली झेल जाएगा। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ेगा। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, अभेद्य आभा मंडल है आपका, अभेद्य ऑरा है आपका। आप लॉयल हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल है और यही आपकी शक्ति है। तो आपकी ये जो लॉयल्टी है ये आपका आभा मंडल और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को मेंटेन रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो ये जो भी नाटक चल रहा था, जितना भी ये ड्रामा चल रहा था आपके अराउंड, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को बार बार टारगेट किया जा रहा था, तो ये जो भी चीजें चल रही थी, इन सिचुएशन का अंत कर दिया गया है, इन सारी सिचुएशंस को खत्म कर दिया गया है। ओके, बैकफायर कर दिया गया है सब कुछ, और इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आपके जीवन में नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। हो सकता है आप अपनी ओर नए पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जिनके अंदर भल मनसाहत है। इस प्रकार के लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी एज 36 है, नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक है। या तो ये चीज आ रही है। 3 जून आपका बर्थडे होता है, 1 जून आपका बर्थडे होता है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। ओके, तो पुरानी चीजों को आपको लेट गो करना है और नई चीजों का स्वागत करना है। आपको यही बोला जा रहा है, पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो चीजें आपके लिए नहीं है उन चीजों को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए जीवन में। राइट, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने वाली है। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। या बहुत सारी अचीवमेंट्स आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ, या मेजर अचीवमेंट्स। जून मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, abundance, lucky times are ahead of you along with good news, success and prosperity. So बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बहुत सारा लकी टाइम आने वाला है। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है उस लकी टाइम को वेलकम करने के लिए। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समय आपके लिए शुरू हो रहा है। राइट, या यूनिटी। सो आपकी यूनिटी होते हुए देख रही हूँ मैं। लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका, 34 आपकी एज हो सकती है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। या सो आपके जीवन में रिकन्सिलिएशन होने वाला है। ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, पुरानी चीजें जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी वो अंत हो रही है। ठीक है, डिस्टर्बिंग सिचुएशन का अंत होते हुए मैं देख रही हूँ, नई चीजों की शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसमें एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन सिचुएशन से, उन डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको एंजल्स निकाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कर रहे हैं वो आपको। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका। या ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और मैसेज है यहाँ आपके लिए, कुछ और बोलना चाहते हैं आपको एंजल्स। ओके, अबंडेंस, यस, बहुत तेजी से धन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से सौभाग्य आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से लकी टाइम
आपकी तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इस प्रकार के कार्मिक लोगों से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में लकी टाइम शुरू हो रहा है, वैसे वैसे आपके जीवन में पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है, अच्छा समय शुरू हो रहा है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचरस। या सो आपके जीवन में नई चीजें शुरू हो रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, बहुत कुछ नया होने वाला है। पुरानी चीजें, पुराने लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है, पीछे छूट रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारी नई चीजें आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या डाउनलोड आ रहे हैं। लेट्स सी। ये एंजल्स प्लीज मैसेज प्रोवाइड करें कलेक्टर्स के लिए। मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी है आपकी। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों का आभास है, आपको अपनी गलतियों का एहसास है, ठीक है। हो सकता है किसी ने कुछ गलतियां करी, उनको अपनी गलतियों का आभास है। कुछ रियलाइजेशन है किसी को। वांट लव, हो सकता है किसी के जीवन में प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव है, तो उनको अपने पार्टनर से प्रेम चाहिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से प्रेम चाहिए। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, तो आप दिव्य आत्माओं की आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। आप कोई सिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपसे दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं बात करती हैं, आप उनकी बातों को समझ जाते हैं। डाउनवर्ड फीवर, हो सकता है किसी को फीवर है, किसी को बुखार वगैरह चढ़ा हुआ है। स्पाइंग यू, आपको कोई स्पाई कर रहा है, ठीक है, कोई आप पर नजर रखता है। कोई किसी पर नजर रखता है। योर एनिमी इज अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इविल प्रैक्टिसेस, यस। तो आपके थॉट्स को अफेक्ट किया जाता है गंदी काली क्रियाओं के द्वारा, लेकिन वो सारी गंदी काली क्रियाएं बैकफायर कर दी जाएंगी। प्लीज सेंड इट बैक टू संडे इमीडिएटली। बैकफायर करिए, जो भी इविल चीजें करी जाती हैं, जो भी गंदी प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, उनको बैकफायर करिए प्लीज। गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, तो ये जो कोई भी लोग हैं जो इविल प्रैक्टिसेस करते हैं, आपके थॉट्स को टारगेट करते हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है, उनकी पोल खुलने वाली है। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, तो आप बहुत कीमती हैं, ठीक है, बहुत नायाब हैं, बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं, आप बहुत कीमती हैं, ऐसा वो पर्सन मानता है। और डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज भी जानती हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। मुझे सुनाई दे रहा है आप जिस किसी के जीवन में होते हैं, उसका भाग्य चल पड़ता है, आप भाग्य कुंजी हैं। ओके, देयर इज अ चैनलाइज्ड मैसेज, ठीक है, लोगों के जीवन की भाग्य कुंजी है आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उसका जीवन चल पड़ता है, ठीक है। इस वजह से उस पर्सन ने आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी और आपके पार्टनर के साथ अपनी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश करी, ठीक है, एक्सचेंज करने की कोशिश करी, रेसिप्रोकेट एनर्जी। या सो ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आ रहा है। जो कोई भी आपके प्रति जैसा भाव रखेगा, जो कोई भी आपको जिस प्रकार की एनर्जी देगा, उसको उसी प्रकार का फल प्रदान किया जाएगा। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू। सी, सो सारी ऑप्शंस को आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको चुना है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको चुना है, ठीक है, बिकॉज वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी आधी आत्मा है वो, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने सबको लेट गो कर दिया है, ठीक है, सबको गिव अप करके उन्होंने आपको चुना है, आपको महत्व दे रहे हैं वो। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, या सो कुछ फैमिली सीक्रेट्स हैं किसी के, हो सकता है डार्क फैमिली सीक्रेट्स हैं। एनिमीज फेसिंग मेजर लॉस, या सो आपके जो एनिमीज हैं उनके जीवन में मेजर लॉस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। आपके एनिमीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस में हैं। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, तो आपकी तारीफें हो रही हैं, आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग आपको
या सो लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत अच्छी बात हो रही है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन। या सो हेटर्स बहुत परेशान हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन का भाव है जिनके मन में, वो आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत परेशान है। मेंट टू शाइन, यू गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप शाइन करने के लिए बने हैं, ठीक है, आप स्पॉटलाइट में रहने के लिए बने हैं, आप फेमस होने के लिए बने हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं आप, और आपके जीवन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ओके, यू आर हाईली डिजायरेबल। या आपको बहुत डिजायर किया जाता है, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत चाहते हैं लोग आपको। आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराइयां कर रहे हैं। सी, आपके हेटर्स आपकी बुराई कर रहे हैं किसी से, जो लोग आपसे हेट करते हैं, जलते हैं, ठीक है, वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं। तो वो लोग आपकी बुराइयां करते नहीं सकते हैं, बिकॉज उनके जीवन में और कोई काम नहीं है, ठीक है, उनके जीवन में सिर्फ आपका बुरा, उनके जीवन में बस एक ही काम है, आपकी बुराई करना, राइट, जिससे कि आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, उनके अपने कर्म खराब होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मैसेजेस थे एंजल्स की तरफ से, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।